सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। यह भविष्यवाणी हमें प्राप्त हुई है जगत माता के उस भयंकर स्वरूप से जिन्हें संसार संहार की देवी मां काली के नाम से जानता है, जिनके श्वासों में विनाश की ज्वाला, जिनके नेत्रों में प्रलय की अग्नि और जिनके चरणों की आहट से त्रिलोक कांप उठता है। यह केवल वाणी नहीं, यह आने वाले समय का उद्घोष है। यहां हम प्रकट करते हैं वह रहस्य जो युगों से छिपाए गए। यहां सुनाई जाती है मां काली और महादेव के कराल संदेशों की गाथा, जहां साधक को मिलता है मोक्ष का मार्ग और दुष्ट को दिखाई देता है विनाश का द्वार। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम किसी साधना के विषय में बात नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को वह बतलाने वाला हूं जो भविष्य में घटित होने वाली घटना है। याद रखो, यह केवल ज्ञान नहीं, यह वह चेतावनी है जो भविष्य के प्रलय की आहट बनकर आई है। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए वह सत्य जो आपके भीतर भय भी जगाएगा और आत्मा में ऊर्जा भी भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें ताकि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी, साधना दी जाए वह आप तक आसानी से पहुंच सके। हम आपको सुनाएंगे वह भविष्यवाणी जो मां काली के कराल स्वरूप से प्रकट हुई है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि उस प्रलय की आहट है जो समूचे मानव जगत को हिला देने वाली है। सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ने अपनी जड़ें जमाई थीं, तब दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए जिन्हें हम त्रिदेव और त्रिदेवियों से जानते हैं। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवियां अर्थात मां सरस्वती जी, मां लक्ष्मी जी और मां पार्वती जी, जो बुद्धि के दाता और धर्म के संरक्षक। उन्होंने अपनी करुणा और सौम्यता से मानवता को दिशा दी और इस सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने ही मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान की जिससे धर्म की स्थापना हुई। उन्होंने ही करुणा का बीज बोया जिससे मनुष्य एक दूसरे के साथ बंधुत्व में जी सके। उन्होंने ही इस सृष्टि को संतुलित किया, नदियों में जीवन प्रवाहित किया, पृथ्वी पर हरियाली फैलाई, आकाश में प्रकाश जगाया। युगों तक मानवता ने उनके सौम्य स्वरूप का अनुभव किया। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने मनुष्य को शक्ति दी, साथ ही संयम भी दिया। उन्होंने यह नियम रखा कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म के लिए करे, लेकिन समय के साथ यह बुद्धि विकृत होने लगी। लोभ ने करुणा को ढक लिया, धन की लालसा ने धर्म को कुचल दिया और आज वह युग आ चुका है जब मनुष्य स्वयं अपने हाथों अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। आज का मनुष्य अपने ही रक्त का प्यासा हो चुका है, भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता का शत्रु हो चुका है। सत्ता और लालच के पीछे वह किसी भी हद तक जा सकता है। एक पत्नी अपने पति को मार रही है और पति अपनी ही पत्नी को हत्या कर रहा है। जिस प्रकृति को त्रिदेव और त्रिदेवियों ने रचा था, वही प्रकृति अब कराह रही है। नदियां जो कभी निर्मल थीं, आज विष और गंदगी से भरी हुई हैं। वायु जो जीवन देती थी, अब विषैली होकर रोग फैला रही है। धरती के गर्भ से लगातार शोषण हो रहा है, खनिज और अग्नि निकालकर उसका शरीर घायल किया जा रहा है और यह सब केवल लोभ के लिए हो रहा है। दुष्ट, तांत्रिक और अधर्मी शक्तियां प्रबल हो रही हैं। मनुष्य असुरों के मार्ग पर चलने लगा है। बलि, रक्त और पाशविक कृत्य उसकी साधना बन गए हैं। मानवता का गला घोंटकर दुष्ट लोग अपने लिए शक्ति अर्जित कर रहे हैं। दुष्ट तांत्रिक अपने शारीरिक सुख के लिए किसी भी हद को पार कर रहे हैं। दुष्ट तांत्रिकों की वजह से यह मानवता और इनकी विद्या शर्मसार हो रही है। अधर्म अब इतना फैल चुका है कि धर्म की आवाज दब चुकी है। सत्य का प्रकाश बुझ चुका है और हर दिशा में अंधकार ही अंधकार है। और जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है, तब दैवी दंड अनिवार्य हो जाता है। त्रिदेव और त्रिदेवियों जी का सौम्य स्वरूप मौन हो जाता है और प्रकट होता है उनका रौद्र रूप, जिन्हें देख पाना और सहन कर पाना असंभव है। जब यह रौद्र स्वरूप प्रकट होगा तो हर अधर्मी को दंड मिलेगा और वह दंड ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। हर अधर्मी, हर दुष्ट के लिए केवल एक ही अंत है,
मृत्युदंड। चाहे वह राजा हो या साधारण, चाहे वह ज्ञानी कहलाए या मूर्ख, मृत्यु उसका अंतिम परिणाम होगी। चाहे वह धनवान हो या निर्धन हो, इस जगत का कोई भी प्राणी हो, सभी का एक ही परिणाम, मृत्यु। कुछ लोग जिन्हें अपने कर्मों के कारण अधिक पीड़ा सहनी होगी, उन्हें मृत्यु से पहले 3 महीने तक लगातार यातनाएं दी जाएंगी। उनकी हड्डियां चटकेंगी, उनका रक्त जलता रहेगा और उनका हर श्वास जहर जैसा होगा। वे मृत्यु की भीख मांगेंगे, पर मृत्यु उन तक नहीं पहुंचेगी। दुष्ट और दुराचारियों के सीने से स्वयं श्री त्रिदेव और त्रिदेवियों की शाकीय उनका हृदय निकाल लेंगे। उनकी आत्मा उसी क्षण भय से कांपते हुए क्षमा याचना करेगी। जो मनुष्य दैत्य प्रवृत्तियों से जुड़ चुके हैं, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक कीट रूप में भटकेगी। वे अपनी स्मृतियां नहीं भूल पाएंगे। हर जन्म में वे अपने अपराधों को याद करते हुए जलते रहेंगे। यह वही पीड़ा होगी जो आज तक किसी ने नहीं सही होगी। यह दंड अनंत काल तक जारी रहेगा। यह तांडव तब तक नहीं रुकेगा जब तक सत्य की पुनः स्थापना नहीं हो जाती। इस मृत्यु तांडव को केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड देखेगा। असुर इस दृश्य को देखकर स्वयं अपने आश्रय छोड़ देंगे। इस तांडव की गाथा अनंत काल तक सुनाई जाएगी। यह रामायण और महाभारत से भी भयावह होगी। इतनी भयावह कि दुष्ट मनुष्य इसका दृश्य भी सहन नहीं कर पाएगा। उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी, पर पीड़ा समाप्त नहीं होगी। जब यह तांडव आरंभ होगा तो पूरा आकाश रक्तिम हो उठेगा। बिजलियां गिरेंगी, धरती फट जाएगी और समुद्र अपने किनारे तोड़ देंगे। पहाड़ों से लावा निकलेगा और गांव नगर सब जलकर राख हो जाएंगे। हर कोई अपने ही अपराधों का शिकार बनेगा। दुष्टों की आत्माएं चीखेंगी और कीट रूप में घिसटती रहेंगी। उनकी स्मृतियां उन्हें हर पल जलाएंगी। यह पीड़ा अनंत काल तक उनका पीछा करेगी। और जब पाप पूरी तरह भस्म हो जाएगा, अधर्म का हर अंश मिट जाएगा, तभी यह तांडव रुकेगा। तब धर्म की पुनः स्थापना होगी, सत्य का प्रकाश पुनः प्रकट होगा और यह युग साक्षी बनेगा उस रौद्र तांडव का जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने देखा होगा। अनंत काल तक इसकी गाथा सुनाई जाएगी। यह वह कथा होगी जिसे सुनकर भी मनुष्य का हृदय कांप उठेगा। धर्मम स्वीकृत सत्यस्य मार्गम चिन्नुत, अन्यथा स्मृत सर्वस्य अधर्मिणः अंतः निश्चिंतम भविष्यति, तस्य च दंडः केवलम मृत्युर्न भविष्यति, अपितु अनंता वेदना भविष्यति। इसका अर्थ है, धर्म को अपनाओ, सत्य का मार्ग चुनो, वरना याद रखो, हर अधर्मी का अंत निश्चित है और उसका दंड केवल मृत्यु नहीं बल्कि अनंत पीड़ा है। यह रही भविष्य में होने वाली घटना, जो अटल सत्य है, जो होकर रहेगी। अगर आप लोगों को यह सही लगता है तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमय जानकारी और विलुप्त साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधकों को जय श्री महाकाल।